Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the sum of the formulas from chemical thermodynamics. ठीक है, हमारा जो केमिकल थर्मोडायनामिक नाम का चैप्टर है उस चैप्टर में के कुछ फॉर्मूले आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और उनको समझने के लिए हम क्या करेंगे जो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट क्या है सेंटेंस है उस सेंटेंस का हेल्प करेंगे. और ये फॉर्मूले जो हमें हमारी जो एग्जाम है नीट, ठीक है, और JEE नाम की जो एग्जाम है उस एग्जाम में इस फॉर्मूलों का काफी इंपॉर्टेंट यूज है. इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब बेसिकली इस लेक्चर में होगा ये कि हम क्या करने वाले हैं, कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस का जो रिलेशन है हम उस सेंटेंस का रिलेशन उस फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगे हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे. ठीक है, तो बगैर देरी किए हम उसको स्टार्ट करना चाहेंगे. दैट इज पहला जो सेंटेंस है हमारा, दैट इज एनर्जी. क्लियर है, एनर्जी है तो क्यू कम काम है. ठीक है, जैसा कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस में कहा गया है कि एनर्जी है तो क्यू कम काम है. मतलब एनर्जी है तो फिर काम क्यू कम है. अब इसी सेंटेंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, थर्मोडायनामिक नाम हमारा जो थर्मोडायनामिक नाम का चैप्टर है उस चैप्टर में का जो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको इस सेंटेंस से हम क्या करेंगे, डिराइव करने की या कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमारा दैट इज डेल्टा ई. जैसे कि एनर्जी है, क्लियर है, एनर्जी है तो क्यू मतलब हमारा क्यू, ठीक है, कम मतलब माइनस और काम मतलब हमारा डब्ल्यू. क्लियर है, तो पहला फॉर्मूला हमने इस सेंटेंस से डिराइव कर लिया कि एनर्जी है तो क्यू कम काम है. क्लियर है, तो पहला फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो काम होता है हमारा क्या होता है, काम. तो काम जो होगा हमारा क्या होता है, काम जो है हमारा यानी काम जो है हमारा यानी प्रेशर वॉल्यूम में चेंज. ठीक है, जो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, काम. तो ये फॉर्मूला जो होगा हमारा दैट इज इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या हो जाएगा फिर, दैट विल बी कम्स लाइक दिस, दैट इज क्यू माइनस चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, वो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा हमारा, दैट इज डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस पी चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा. ठीक है, काम यानी प्रेशर वॉल्यूम में चेंज. इस सेंटेंस के से हमने उसको डिराइव करने की कोशिश की. ठीक है, अब तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा एक इसको ही चेंज करके फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर. क्लियर है, दैट इज V2 माइनस V1. ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा. ठीक है, तीसरा फॉर्मूला. क्लियर है, ऐसे तीन फॉर्मूले हो गए. इसके बाद अगर हमें हीट कैपेसिटी निकालने की जरूरत पड़े किसी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस की, तो बेसिकली होगा ये कि हीट जो है हमारी, हीट बराबर माई कैट. हीट बराबर माई कैट, आप इसको याद रखिए. इसके हेल्प से हम एक और फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. ठीक है, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. ओके, ये एक हमारा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है, दैट इज एनर्जी और हीट कैपेसिटी से रिलेटेड. इसी फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करेंगे, जैसे हमें हीट कैपेसिटी अगर निकालना है तो दैट विल बी सी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एम चेंज इन टेम्परेचर. वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज T2 माइनस T1. ठीक है, ये फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला हमने क्या किया यहाँ पर डिराइव कर लिया है. ठीक है, दो सेंटेंस के हेल्प से. पहला सेंटेंस है हमारा एनर्जी है तो
क्यू कम काम है और हीट बराबर माई कैट। इन दो सेंटेंस के हेल्प से हमने 5 फॉर्मूले यहाँ पर क्या किए, डिराइव किए। ठीक है, आप देखते जाइए, रहने वाले इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो भी हम काफी अच्छे से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा जो है एंथैल्पी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आप एंथैल्पी का फॉर्मूला भी ये अच्छे से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच, और दैट इज इक्वल्स टू क्या होती है आपकी इंटरनल एनर्जी। क्लियर है, इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होती है आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और चेंज इन आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है आपकी एंथैल्पी। क्लियर है, ये है आपकी एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी का फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है किसी भी प्रेशर गैस जो होता है, प्रेशर वॉल्यूम जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, गैस स्टेट में की रिएक्शन वॉल्यूम अगर चेंज होगा तब वर्क होता है। ठीक है, सिस्टम में या सिस्टम के बाहर। क्लियर है, तो इस तरह से हमने एंथैल्पी को कैलकुलेट करने की कोशिश की। क्लियर है, उसके बाद हमारा एक और फॉर्मूला है दैट इज जैसे कि हमें हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की अगर हीट हमें निकालनी हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको पता है हीट में क्या होता है रिएक्शन, जैसा कि ये ए बी नाम का क्या है कंपाउंड है। ठीक है, इसमें क्या होगी बॉन्डिंग एनर्जी होगी, ये ब्रेक होने के बाद ये ए प्लस बी फॉर्म करेगा, तो बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन। तो क्या बनेगा हमारा हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉन्डिंग एनर्जी है, सॉरी हमारी जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूला क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो रिएक्शन की हीट है वो कितनी चेंज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और फॉर्मूला है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी चेंज इन एस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी उसकी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला कितने नंबर का हो गया, दैट इज 4 6 7 और ये 8 नंबर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या किया है, डिराइव किया है। क्लियर है, तो इस इतने फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से हमारे जो केमिकल थर्मोडायनामिक है, केमिकल थर्मोडायनामिक नाम का जो चैप्टर है हमारा, उस पर जो न्यूमेरिकल हमें पूछे जाएंगे उसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली और 2 फॉर्मूले आप इस चैप्टर में याद रखिए, दैट इज वर्क इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, समटाइम आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रेशर के केस में अगर आपको दिया जाए तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, दैट इज वर्क इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ P2 बटे P1। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारा प्रेशर के केस में इसको वर्क जो कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपली हमने क्या कहा है कि कुछ सेंटेंस बनाए हैं और कुछ सेंटेंस की हेल्प से हमने क्या किया, हमारे जो जितने भी फॉर्मूले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक के नियर अबाउट 10 से 11 उसको हमने यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश की है।
तो पहला सिंपल सा सेंटेंस आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को याद रखना है, दैट इज एनर्जी है तो क्यू कम काम है। तो उससे हमने क्या किया, एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी, है से हो गया हमारा इक्वल टू का साइन, क्यू से हो गया हमारा क्यू, कम से हो गया माइनस और काम से हो गया डब्ल्यू। तो दैट विल बी कम्स अराउंड जैसे कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले के हमसे हमने इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्मूला है उसको क्या किया है, डिराइव किया है। बाद में हमने क्या किया है, काम यानी प्रेशर वॉल्यूम में चेंज, तो उसके हेल्प से हमने क्या किया है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसके हेल्प से हमने इसको डिराइव किया। फिर हमें पता चला कि काम जो है वो प्रेशर वॉल्यूम में चेंज है, तो फिर हमने वर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज V2 माइनस V1। ठीक है,